अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आमिर और आप देख रहे हैं टेक आमिर। दोस्तों, तरीके ऐसे बड़े हादसे हुए हैं जिनके बारे इंसान सुनकर हैरान और परेशान हो जाता है। और ऐसे हादसे जो होते हैं ना, बाज़ औक़ात इंसान की अपनी गफलत की वजह से होते हैं और बाज़ औक़ात कुदरती तौर पर रूनुमा होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए टेक आमिर यूट्यूब चैनल को। दुनिया की टॉप से टॉप इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। 15 अप्रैल दुनिया के सबसे बड़े बहरी हादसे की याद दिलाता है, जिसमें 1500 अफराद डूबकर मर गए थे, हलाक हो गए थे। इस हादसे का नाम जो जाना जाता है, जो पहचाना जाता है, जो तारीख के सफ़ों में लिखा गया, पेज में लिखा गया, टाइटैनिक। ये हादसा 1912 में पेश आया। टाइटैनिक जहाज़ अपने दौर का सबसे बड़ा जहाज़ था। जब इसे बनाया गया तो इस जहाज़ में 3600 मुसाफिरों की गुंजाइश रखी गई थी और इसे शुमाली आयरलैंड के बेलफास्ट जो तामीराती मरकज़ था, जिसमें तामीर किए जाते थे बहरी जहाज़, उसमें तामीर किया गया और इसके मालिक का नाम था वाइट स्टार था। वाइट स्टार दुनिया का अमीर तरीन आदमी था और बहुत ही बड़ा अमीर था। उसने 3 जहाज़ बेलफास्ट जो तामीराती कैंपस था, तामीराती सेंटर था, उस पर 3 जहाज़ बनवाए। एक का नाम ओलंपिक था, दूसरे का नाम टाइटैनिक था और तीसरे का नाम था गैगाटैनिक। उसके बाद जब टाइटैनिक मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया, बन गया, तो इसे 10 अप्रैल को बरतानिया से न्यूयॉर्क के लिए पहले और आखिरी सफ़र के लिए भेजा गया। पहले माहिरीन ने इसे चेक किया, टेस्ट किया। सबसे पहले टेस्ट किया जाता है किसी चीज़ को, जब बनाते हैं तो उसे टेस्ट किया जाता है कि आया ये चीज़ कामयाब होगी या नहीं होगी। अगर कामयाब नहीं होती तो उसे ख़त्म कर देते हैं और उसमें चेंजेस लाते हैं। जो जब इसे टेस्ट किया गया, तमाम तर देखभाल करने के बाद माहिरीन ने इसे सर्टिफिकेट भी दे दी कि वाकई ये जहाज़ चल सकता है, समंदर के तूफ़ान बर्दाश्त कर सकता है, सब कुछ ये फेस कर सकता है। इस जहाज़ पर जो दूरबीन थी वो नहीं थी। इस जहाज़ पर हर जहाज़, बहरी जहाज़ पर 2 दूरबीन होती हैं जो सामने वाली आने वाली जो चीज़ है उसको डिटेक्ट करते हैं, बताते हैं कि सामने ये चीज़ आ रही है, आप इससे दूर हो जाएं या इसका रुख चेंज कर लें जहाज़ का। उसकी वजह से अगर उसके ऊपर दूरबीन होती तो आइसबर्ग का पता चल जाता कि सामने से आइसबर्ग आ रहा है। उसके बाद उस अमले को भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, ना वो जो वेल ट्रेंड थे। उसका जो किराया था वो 4500 से लेकर $30 तक था। और 14 अप्रैल की रात जब ये बैराकुनस में पहुँचे तो उसी वक्त एक और बहरी जहाज़ ने इन्हें सिग्नल ट्रांसमिट किए, इन्हें बताया, इन्हें सिग्नल दिए कि आपकी तरफ एक समंदर में एक बर्फीली चट्टान है, वो आपकी तरफ आ रही है, जिसे आइसबर्ग कहते हैं। जब ये टाइटैनिक बैराकुनस में पहुंचा तो उस वक्त जो बैराकुनस का दर्जा हरारत था वो सिफर था। और जब वायरलेस के सिग्नल आए इस जहाज़ के पास, इस जहाज़ की जो वायरलेस है उसका इंतज़ाम जो था एक कंपनी को दिया गया था। उस कंपनी का नाम मार्कोनी था और उसका जो ऑपरेटर था इस जहाज़ का, वो दिलचस्पी नहीं ले रहा था कि वहाँ से क्या सिग्नल आ रहे हैं। वो जो मुसाफिर वहाँ उसमें थे उसके राब्ते करवा रहा था और उस सिग्नल्स को इग्नोर कर रहा था। उसने ये भी लिखा कि 6 बार वो सिग्नल आए, 6 बार उन्होंने सिग्नल दिए उस जहाज़ ने, फिर भी इन्होंने एक बार भी नहीं उनको सुना। और उसके बाद आइसबर्ग जब बहुत ही करीब आया तो जो कप्तान था, उसका चलाने वाला समेत, उसे पता चला कि आइसबर्ग हमारे करीब आ चुका है। जब उसने देखा तो बहुत ही करीब पहुंच चुका था। उस वक्त जो जहाज़ की स्पीड थी, रफ्तार थी, वो 25 मील फी घंटा की रफ्तार थी और आइसबर्ग बहुत करीब था। तो कप्तान समेत ने अचानक ही एट अ टाइम उसी वक्त हुक्म दिया कि तेज़ी से जहाज़ का रुख बदलो, लेकिन उस वक्त बहुत ही करीब आ चुका था आइसबर्ग और दरमियान वाले हिस्से से, जहाज़ के दरमियान वाले हिस्से से टकरा गया। जैसे ही दरमियान वाले हिस्से से टकरा गया तो 300 फुट का शिगाफ पड़ गया। उस जहाज़ के अंदर 300 फुट का शिगाफ पड़ गया, जिसकी वजह से वो पानी उसके अंदर दाखिल हो गया और
اس جہاز کے اندر 2200 سے کئی مسافر تھے اور 1500 مسافر ڈوب کر مر گئے تھے، باقی کچھ بچ گئے تھے۔ اور جو دوسرا اس کا جہاز تھا گیگا ٹائٹینک، وہ بھی 1914 میں ڈوب گیا تھا ایک برودی سرنگ سے ٹکرانے کے بعد۔ تو ماہرین کہتے ہیں کہ ٹائٹینک بچ جاتا، اسے نقصان کم ہوتا اگر یہ جو آئس برگ تھا یہ سامنے سے ٹکراتا جہاز سے، تو جہاز بچ جاتا، ڈوبتا نہ، نقصان پہنچتا جہاز کو لیکن بچ جاتا۔ تو اس کا جو جہاز کا مالک تھا اس نے یہی کہا تھا کہ اس کو جو مسلمانوں کا خدا بھی نہیں ڈبو سکتا۔ تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور ایک اور ریکویسٹ ہے میری آپ سے 1 سیکنڈ کی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔